बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास ये AP एवर का 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर इंस्टॉल हो गया, ये UC 3522 वाला, ठीक है। ब्रांड न्यू इन्वर्टर है। इसकी हम बिल्कुल स्टार्ट से सेटिंग करते हैं और आपको सब सेटिंग समझाते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो बैटरीज लगी हुई है 185 एम्पेयर आवर की बैटरीज है। ये 24 वोल्ट का मॉडल है, तो इसके साथ 2 बैटरीज लगी हैं, ठीक है। सेटिंग समझाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इसका जो लोड है वो ऑन है, ठीक है। तो ये जो बटन है इसको टैप करते हैं और इसको स्टैंड बाय मोड पे करते हैं, ठीक है। लोड ऑफ हो गया और इन्वर्टर स्टैंड बाय मोड पे। PV हमने बंद किया हुआ है और ग्रिड भी बंद है, ठीक है। सिर्फ बैटरी पर ये चल रहा है करंटली। अच्छा, सबसे पहले सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स का पासवर्ड सिर्फ जीरोज़ है, ठीक है। ये हमने पासवर्ड दे दिया है। इसके बाद अदर्स में आते हैं, सबसे पहला काम, ठीक है। तो ये स्टेटिस्टिकल जितनी भी चीज़ें हैं इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो है पैरामीटर रीसेट, तो स्टैंड बाय मोड में इसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं, ठीक है। स्टैंड बाय मोड में फैक्ट्री रीसेट हो गया है, ठीक है। अब जाते हैं, सबसे पहला जो काम है तो वो ग्रिड का है। ग्रिड में आप इधर से अपना जो डिस्कनेक्ट वोल्टेज लोअर साइड पे वो सेट कर सकते हैं और इधर से रिकनेक्ट वोल्टेज। पास इलाकों में वोल्टेज कम है तो ये आप दोनों वैल्यूज उस हिसाब से सेट करते हैं, ठीक है। 175 पर वोल्टेज पहुंचेगा तो ये बंद हो जाएगा और 185 पे ये फिर से रिस्टोर होगा, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर सेट पे टैप करेंगे, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये मुझे 150 चाहिए, ठीक है। तो इस ये जो टाइम्स है इसको हम चेंज करते हैं और ये हो गया है 150, ठीक है। इस पर सेटिंग को सेव कैसे करते हैं, तो ये इंटर सेव और सेव, तो ये वैल्यू 150 सेट हो गई है, ठीक है। 150 से जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ग्रिड जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद रिकनेक्ट कब होगा, फॉर एग्जांपल 160 पे, ठीक है। तो फिर हमने सेट प्रेस कर दिया है और ये हो गया 160, ठीक है। 160 पे हमने वैल्यू चेंज कर दिया। इंटर करेंगे, सेव करेंगे और सेव करेंगे, ग्रिड का सेटिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं सिस्टम पे। तो बैटरी टाइप जो है, बैटरी टाइप फ्लडेड है, फाइन। बैटरी कैपेसिटी 100 एम्पेयर आवर बाय डिफ़ॉल्ट है। हम इसको 185 पे सेट करते हैं, ठीक है, और 180 पे, ठीक है। ये इंटर सेव और सेव, बैटरी कैपेसिटी सेव हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं लोकल बैटरी अवेलेबल चार्जिंग करंट पे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ठीक है, कि हम बैटरी को कितने एम्पेयर से मैक्सिमम चार्ज करना चाहते हैं। तो हम इसको इस बैटरी के हिसाब से 30 पे सेट करते हैं, ठीक है। 30 इज़ नॉमिनल वोल्टेज, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद लोकल बैटरी अवेलेबल डिस्चार्जिंग करंट 380 एम्पेयर आवर इज़ बहुत ज़्यादा, तो इसको हम कम करते हैं 150 पे पहुंचाते हैं या 100 पे, ठीक है। अगर 100 पे करते हैं तो 2400 वाट से ज़्यादा लोड आएगा इस इन्वर्टर पे, तो ये बैटरी ट्रिप हो जाएगी। तो 150 पे इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है, नेक्स्ट विंडो में जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट विंडो में हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि ये लिथियम रिलेटेड सेटिंग्स है, ठीक है। अलबत्ता इधर से ग्रिड फीडिंग इनेबल डिसेबल हो सकती है, ठीक है। अगली स्क्रीन पर जाते हैं तो यूटिलिटी अवेलेबल चार्जिंग करंट के ग्रिड से हम इसको कितने एम्पेयर पर चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। ग्रिड मीन वापडा आम जबान में, ठीक है। तो 110 एम्पेयर आवर बहुत ज़्यादा है, इसको भी 30 पे सेट करते हैं, ठीक है। 30 एम्पेयर से ये बैटरी चार्ज होगी ग्रिड से, ठीक है। सिर्फ वापडा से, अगर सोलर नहीं है और हम इसको ग्रिड से चार्ज करना चाहिए। इंटर सेव और सेव। चार्जिंग मोड जो है सोलर प्लस ग्रिड, ये बड़ा अच्छा सेटिंग है। सोलर ग्रिड, सोलर प्लस ग्रिड, हम इसको सोलर ग्रेटर देन ग्रिड कर सकते हैं, ओनली सोलर कर सकते हैं, ओनली ग्रिड कर सकते हैं, लेकिन जो सही सेटिंग है तो वो सोलर प्लस ग्रिड है, ठीक है। इंटर सेव एंड सेव। डिस्चार्ज मोड PV, पहले PV यूज़ होगी, फिर बाईपास होगा, बाईपास मीन ग्रिड यूज़ होगा, उसके बाद बैटरी यूज़ होगी, ठीक है। और ये सेटिंग्स यहाँ तक काफ़ी है। इसके बाद टाइम वगैरह यहाँ से सेट कर देंगे और अब चार्ज पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 सेटिंग हम करेंगे, ठीक है। OVD की जो सेटिंग है तो इसको 31 पे हमने सेट कर दिया, ठीक है। इससे किसी भी सूरत में वोल्टेज बढ़े ना, ठीक है। और लो वोल्टेज LVD जो है, ठीक है, LVD को हम 21 पे सेट कर देंगे, ठीक है। 21 से जैसे ही 21 तक बैटरी ड्रॉप होगी तो ये बैटरी मतलब लोड को ऑफ कर देगा, ठीक है। और अंडर वोल्टेज वार्निंग जो है 24 पे, तो 24 से इसको थोड़ा सा कम करते हैं। 23 पे बैटरी पहुंचेगी तो ये वार्निंग दे देगा, ठीक है। बाकी चीज़ें फाइन, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी FLD सेलेक्ट किया हुआ है। FLD पे जो बूस्ट वोल्टेज है वो 29 है और फ्लोटिंग 27.6 है। अब फ्लोटिंग को 28.5 तक भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक टू आई थिंक एडवांस सेटिंग्स हैं, ठीक है, 3.5 किलोवाट के लिए विद ट्यूबुलर बैटरीज। थैंक यू।